हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज के सेशन में कंप्लीट हमने बात किया है आप सभी के साथ 450 स्क्वायर फीट हाउस कंस्ट्रक्शन स्लैब कॉस्ट। अगर आप 450 स्क्वायर फीट की छत को डालने जा रहे हैं या कास्टिंग करने जा रहे हैं तो कितना खर्चा आएगा और कौन कौन सी मटेरियल यूज होने वाला उस स्लैब के साथ, तो सारी टॉपिक्स को मैंने इसी वीडियो में कवर किया हुआ है। तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो अब देखिए कुछ इस प्रकार से आपके साथ यहाँ पे प्लान है। 30 फुट लेंथ है इसकी और 15 फुट आपके पास कुछ इस प्रकार से है। इसमें 2 बेडरूम के सेट है। स्टेयरकेस को बाहर की तरफ से लिया गया है और लैंडिंग वाले पार्ट को हमने बाहर की तरफ से ओवरलैप किया गया, मतलब बाहर नहीं, मतलब प्लॉट जो है हमारे इसी कॉलम तक ही है, राइट। और यहाँ पे डाइनिंग मिल जाता है, उसी प्रकार से साफ्ट अच्छे तरीके से लिया गया है, टॉयलेट लिया गया है, किचन बहुत परफेक्ट साइज से लिया गया है। तो सारी चीज़ इस प्रकार से उसी तरह से देखो 450 स्क्वायर फीट इक्वल टू 50 गज होता है। अगर आप गज बोलते हैं, गज इसलिए मैंने गज का क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि छोटे जगह पे गज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर दिल्ली में बात किया जाए तो दिल्ली में भी गज ही बोलता है, कितने गज की प्लॉट है। तो आपके पास अगर 30 फुट बाय 15 फुट और इससे कुछ सिमिलर हो, मतलब 2 फुट आगे पीछे 3 फुट आगे पीछे हो, तो इस प्रकार से आप डिजाइनिंग में जा सकते हैं और यहाँ से एक कॉस्ट के आइडिया ले सकते हैं। तो आज की सेशन में मैंने आपको ये प्लान दिखाया। अब मैं स्टार्ट करते हैं क्या क्वांटिटी इसमें रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके साथ 450 स्क्वायर फीट स्लैब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। यूज इन मटेरियल, इसके अंदर कौन सी मटेरियल को यूज किया गया है। देखो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती आपके पास वो होता है हमारा सीमेंट, जो कि सीमेंट का बैग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और उसके बाद आता है सैंड, सैंड को बोलते हैं हम लोग बालू, और दिल्ली में बोले तो वहाँ बोलते हैं डस्ट, डस्ट ही होता है वो, बालू नहीं होता, राइट। अब देखिए यहाँ पे सैंड का इमेज को मैंने पिक्चर को, बालू का पिक्चर को लगा दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो एग्रीगेट आपके पास आता है, एग्रीगेट को बोलते हैं आमतौर पर गिट्टी, रोड़ी, ये 2 चीज़ ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे विलेज हो गया या कच्ची कॉलोनी हो गया, वहाँ पे ये लोग एग्रीगेट को गिट्टी वगैरह, देखो हर कोई टेक्निकल, हर किसी को नहीं पता एग्रीगेट और रोड़ी बोलते हैं, अच्छे लोग रोड़ी बोलते हैं, गिट्टी बोलते हैं, राइट। जो टेक्निकल नाम होता है वो एग्रीगेट होता है, जो आपको यहाँ पे इमेजेस में दिखाया गया। अब कहने का मतलब ये है कि हमारा जो स्टील है यहाँ पे, ये स्टील का क्वान्टिटी यहाँ पे स्टील दिखाया गया, इसको स्टील बोलते हैं। स्टील इसका एक्चुअल नाम जो होता है स्टील रेवा, राइट। स्टील भी बहुत तरह की प्रकार के होते हैं, राइट। अभी यहाँ पे हम वो स्टील के प्रकार को और टाइप्स को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे अब आता है मैं जो 5th नंबर पे जो लिया है लेबर चार्ज। लेबर चार्ज क्या लेने वाला है और क्या क्या काम के काम को करके देने वाला है, तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वान्टिटी अमाउंट आ गया हमारे पास, राइट। जो क्वान्टिटी में सीमेंट की क्वान्टिटी लिया, मैंने 2 तरह की क्वान्टिटी यहाँ पे वो फाइंड किया हुआ है। जो 55 बैग्स प्लस 10 बैग्स में पका हुआ है। जब इनको आप जोड़ते हो, एडिशन करते हो, तो आपके पास 55 बैग्स आता है, क्लियर है। 55 बैग्स वो सीमेंट है जो स्लैब को कास्ट करने में लगेगा, स्लैब की ढलाई में लगेगा। उसके बाद स्लैब के नीचे आप जब भी साइड पे जाओगे तो स्लैब के नीचे देखना, जब स्लैब के नीचे जाओगे तो वहाँ पर आपको कुछ बीम दिखता है लटक, तो उस बीम को कास्ट करने के लिए भी तो हमें मटेरियल चाहिए, तो वहाँ पे 10 बैग्स हमारा यूज होता है। इसलिए मैंने 2 तरह का। अब देखो 55 बैग्स इंटू 350 क्यों किया, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो मार्केट प्राइस रेट चल रहा है वो 350 टू 370 अल्ट्राटेक सीमेंट की चलती है। आपके वहाँ पे क्या रेट है वो रेट से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, तो आपके पास ये एक्चुअल अमाउंट आएगा, राइट। अब 55 इंटू 350 मैंने यहाँ पे किया है, तो आपके पास अमाउंट ये आ जाता है 19,250 रुपये सीमेंट के ऊपर। अब बात करते हैं नेक्स्ट का। अब आता है हमारा सैंड, जिसको मैंने अभी कहा था बालू, ठीक है। बालू में भी 2 तरह के मैंने लिया हुआ है, 110 CFT और प्लस 25 CFT, जो कि 110 CFT जो है स्लैब को कास्ट करने में लग जाती है और 25 CFT को बीम को कास्ट करने में लग जाती है, जो लटक बीम आपको दिखती है स्लैब के नीचे। अब इन दोनों को हम अगर आप जोड़ देते हैं, एडिशन कर देते हैं, तो 135 बैग्स आपके पास आता है। 135 बैग्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपके पास 55
रुपीज़ का मार्केट प्राइस रेट आता है, हमारे पास आता है, राइट। आपके एरिया में जो भी रेट है आप यहाँ पे रेट को पुट करके मल्टीप्लाई करके आप टोटल रिजल्ट दे सकते हो। लेकिन हमने जो मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास जो आया हुआ है, मेरे पास जो आया हुआ है 7,425 आया हुआ है। अब लास्ट अमाउंट जो आता है हमारे पास एग्रीगेट, राइट। क्या आता है? एग्रीगेट मतलब रोई कहो या गिट्टी कहो। इसमें भी दो तरह की होगा, जाहिर सी बात है कि स्लैब को कास्ट करने में 165 CFT का यूज किया है और 35 CFT हमारा इसमें मतलब लटक बीम में यूज किया गया है। जब इन दोनों का आप कंप्लीट जोड़ते हो तो आपके पास आता है 200 CFT और मार्केट वैल्यू प्राइस रेट जो है वो 60 रुपीज़ का है। अब 60 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 12,000 रुपये, मतलब 200 CFT इंटू 60 अगर करते हैं इतना। CFT हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी आप माल लाते हो दुकान से वो क्यूबिक फीट में ही देता है, क्यूबिक मीटर में आपको नहीं मिलता है, फीट में नहीं मिलता है, एक्चुअल क्यूबिक फीट में होता है। क्योंकि चाहे वो मीटर में दे, क्यूबिक मीटर में दे या क्यूबिक फीट में दे, चाहे तो क्यूबिक फीट में होगा या तो क्यूबिक मीटर में हो, क्योंकि उसका 3 डायमेंशन होता है हमारा। इसलिए अभी मोटा मोटी आप समझो कि आप जब भी मार्केट में जाते हो परचेज करना आपको क्यूबिक फीट में देता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में हम CFT करते हैं। अब 200 इंटू 60 करोगे तो आपके पास ये अमाउंट आता है। अब लास्ट जो हमारे पास आता है एक स्टील की क्वांटिटी, जो स्टील की जो क्वांटिटी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ। तो जो ये कंस्ट्रक्शन का जो मैंने कॉस्ट लिया हुआ है, तो इसलिए इस कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को लिया है, ये है हमारा अभी लास्ट में इसको हम टॉपिक को कवर करेंगे, अभी वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए स्टील है हमारा, स्टील में भी 3 तरह की चीज़ मैंने लिया हुआ है, 395 kg प्लस 155 kg प्लस 180 kg। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपके पास आता है 630 kg, मतलब 630 kg आता है। अब क्या क्या चीज़ में यूज किया मैंने, देखो 395 kg जो स्टील आने वाला है, जो स्लैब में बिछाते हुए देखा है आपने, ठीक है। तो उसमें जो यूज होना है, जो स्लैब की जो सरिया डालते हैं उसमें 395 आता है। और यहाँ पे जो स्टील की जो डाया को लिया गया है वो 10 mm की स्टील यूज़ किया गया। कितने mm की छत में? 10 mm की स्टील को यूज किया गया है। और 55 kg जो है, 155 kg जो है, ये आपका कौन सा स्टील यूज हुआ है? आपने देखा जो लटक बीम, जो बीम में सरिया यूज किया आपने 150 kg। यहाँ पे कितने mm की सरिया यूज किया गया है? 12 mm की सरिया यूज किया गया है, 12 mm की सरिया यूज किया गया है, राइट। मिनिमम देखो कॉलम और बीम में मिनिमम जो सरिया हम लोग यूज करते हो वो 12 mm की स्टार्टिंग ही होती है, राइट। उससे आपको जितना भी हायर डाया का आप यूज कर सकते हो, लेकिन उससे आप नीचे मत कीजिए। कोई भी मिस्त्री आपको गलत सजेस्ट करता है कि 10 mm का सरिया दे दो, बैंड मार दो वगैरह वगैरह, वो बिल्कुल गलत है, टेक्निकली भी रॉन्ग है और स्ट्रांगली भी रॉन्ग है। तो हम कहेंगे ये कि नहीं, बिल्कुल आप ऐसे नहीं कीजिए, राइट। तो 12 mm से सरिया मिनिमम कम यूज नहीं कीजिए आप, राइट। अब देखिए 80 kg जो स्टील है वो स्टील है जो रिंग को बनाते हैं। बीम में देखा होगा, जब बीम में सरिया क्या बोलते हैं, ऊपर बांधते हैं नीचे बिनते हैं और उसको चारों तरफ से ऐसे हमने क्या करते हैं, रिंग से बना के फोल्ड करते हैं। 2 सरिया ऊपर बांधते हैं, 2 सरिया नीचे बांधते हैं। एज पर ड्राइंग अगर है तो जितना है उस हिसाब से होता है, राइट। तो उसमें 80 kg यूज किया गया, तो तीनों को जोड़ोगे तो 630 और 1 kg का मार्केट वैल्यू प्राइस रेट है 70 रुपीज़। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास है 44,100 रुपया स्टील के ऊपर। अब बात करते हैं लेबर चार्ज। लेबर चार्ज अभी जो मैंने बात किया 15 बाई 30 फुट की आपके पास प्लान एरिया है। सपोज कीजिए 15 बाई 30 फुट के आना है, इसको मल्टीप्लाई, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे 3 फुट यहाँ पे बढ़ा के लिए हुए, तो आपको कितना लेना पड़ेगा, 15 फुट बाय 33 फुट का प्लॉट साइज, जितना भी स्क्वायर फीट होता है और जो स्क्वायर फीट आपकी तय हुई है उनसे आपको गुना कर देना है, राइट। अभी मैं सिर्फ 15 बाय 30 का मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 15 बाय 30 तो 450 स्क्वायर फीट और गुना मैंने कितना लिया है 40 रुपया, क्योंकि जो तय हुई है हमारी 40 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से तय हुई है। अगर आप इनसे मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास होता है 18,000 रुपये। कितना? 18,000 रुपया आपके पास अमाउंट आता है, ठीक है। तो अब सब अमाउंट को अगर कैलकुलेट करते हैं ग्रांड टोटल,
तो यहाँ पे देखो सीमेंट पे ये अमाउंट यूज हुआ, सैंड में हमारा ये यूज हुआ, गिट्टी में ये यूज हुआ, सरिया में इतना अमाउंट गया और लेबर चार्ज में इतना अमाउंट गया। तो सबको अगर आप जोड़ते हो तो ग्रांड टोटल अमाउंट आपके पास आता है 1,07,75 रुपया। इसमें एक चीज़ यूज नहीं किया गया, एक स्टील वायर। स्टील वर्क जब भी होता है एक पतली वायर मिलती है आपको, ठीक है, उस स्लैब को बांधने में काम आता है एक दूसरे स्टील के साथ, राइट। तो वो स्टील अगर आप लगा लो तो छोटी सी अमाउंट आपका और तकरीबन 1,000 रुपया के आसपास बढ़ जाएगा, राइट। तो देखिए ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर जिन भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। इससे होगा क्या, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।